हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। मेरा नाम पंकज पठानिया है और जो बेसिक हमने यूनिट स्टार्ट किया था वो था ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था बच्चों। और हमने ऑप्टिकल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स और एसेप्टस एंगल, न्यूमेरिकल एपर्चर, ये लास्ट के वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था। आप जब वो मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। तो हमें ये पता है कि जो हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसमें हम बेसिकली कॉपर केबल भी यूज़ करते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स भी यूज़ करते हैं। तो कॉपर केबल में इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो वो सिग्नल पास होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट के थ्रू जो है वो सिग्नल को पास करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। पर स्टिल देयर विल बी द लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू द कॉपर, और यू कैन से दैट द कोएक्सियल कॉपर वायर। बट स्टिल there will be the losses. The main cause of losses is attenuation and the dispersion. आज के मैं वीडियोस में attenuation पे फोकस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो पे हम dispersion पे बात करेंगे और उसमें हम डेरिवेशन भी ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं attenuation। तो लॉसेस ऑफ ऑप्टिकल लॉसेस है क्या? इट इज द बेसिकली रिडक्शन ऑफ द सिग्नल। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है ऑफ लेंथ L, और यहाँ से हमारे पास सिग्नल यदि पास हुआ है, ये इनपुट P इनपुट और P आउटपुट में आप देखिए सिग्नल जो हो गया वो ब्रॉड हो गया। इट इज ड्यू टू द लॉसेस। तो सिग्नल यहाँ पे लॉस हुआ है और इसको हम बेसिकली dV की फॉर्म में, डेसिबल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एटूनेशन ऑफ द सिग्नल और आप कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ द सिग्नल due to the absorption, scattering and the bending of optical fiber is called the attenuation. Understand? Now अब attenuation की हम बात करें तो हमारा फोकस मतलब attenuation है। तो attenuation किस तरह से सिग्नल attenuate होता है? वो होता है absorption के कारण, scattering के कारण और bending के कारण। And what is absorption? Absorption two types की है। One is intrinsic and another is the extrinsic. Intrinsic means interaction of light with one or more component of glass. ग्लास के जो मेन कंपोनेंट है उनके साथ जब लाइट इंटरेक्ट करती है मींस कि लाइट वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है और सिग्नल जो है वो लॉस हो जाता है, या फिर आप बोल सकते क्वालिटी ऑफ द सिग्नल विल बी डिस्टॉर्टेड, या यू कैन से दैट डिग्रेडेड। और सेकंड है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है एक्सटर्नल इंप्योरिटी। जब भी हम ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हैं तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्योरिटीज जो है वो डॉप्ट हो जाती है। जैसे कि ग्लास, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लास के अंदर जो डॉप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल क्या करता है, एटूनेट होता है, मतलब कि वो सिग्नल को एब्जॉर्ब कर रहा है। हाइड्रोक्साइल आयन वो भी क्या हो जाते हैं, डॉप्ट हो जाते हैं ग्लास के अंदर, जो कि हम उसे एक्सटर्नल इंप्योरिटीज बोलते हैं। वो भी क्या करते हैं, सिग्नल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये दो मेन रीजन है एब्जॉर्प्शन, और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से सिग्नल क्या होता है, एटूनेट हो जाता है। ठीक है, डिग्रेड हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं स्कैटरिंग। तो क्या होता है बच्चों, जो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो है वो एक स्कैटरिंग सेंटर्स अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब कि क्रिएट हो जाते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग की वजह से सिग्नल जो है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग एंड द मी स्कैटरिंग, टू टाइप्स ऑफ द स्कैटरिंग। रेले साइंटिस्ट का नाम था, तो ये रेले स्कैटरिंग के नेम से हुआ। वो किस कारण से, रेंडम inhomogeneities of dimension smaller than the wavelength। तो various scattering center is available। तो scattering center किसकी वजह से,
रैंडम इनहोमोजेनिटीज ऑफ डायमेंशन स्मॉलर देन द, मतलब कि वेवलेंथ के स्मॉलर डायमेंशन का, जैसे वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर रेड गैस पर, उससे स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज, दैट इज λ/4, अंडरस्टैंड, उतने जो है वो स्कैटरिंग सेंटर जो होते हैं वो ग्लास या कोर में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो सिग्नल जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, या सिग्नल जो होता है वो लॉस हो जाता है। डेंसिटी एंड कंपोजिशन वेरिएशन इन द ग्लास लेटिस और कूलिंग, तो कूलिंग जब हम ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी करते हैं कूलिंग करते हैं, और उस कूलिंग के दौरान क्या होता है कि डेंसिटी एंड कंपोजिशन वेरिएशन, जो कंपोजिशन है ग्लास का और जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन आ जाती है। तो 100% प्योर ग्लास हम फैब्रिकेट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है स्कैटरिंग सेंटर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो लॉस हो जाता है। सेकेंड है मी स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग सेंटर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ, यहां पे बात करिए λ/4, और ये कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन फाइबर ज्योमेट्री, तो स्कैटरिंग सेंटर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ड्यू टू इम्परफेक्शन इन फाइबर ज्योमेट्री, उसकी वजह से जो सेंटर्स होते हैं उसकी वजह से लॉस होता है। और सेकेंड इज इरेगुलरिटीज इन कोर क्लैड इंटरफेस डायमीटर एंड फ्लक्चुएशंस, तो यहां से जो कोर क्लैड इंटरफेस है वहां पे क्या होता है फ्लक्चुएशंस, कुछ ना कुछ सेंटर्स यहां पे, क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल्स है, कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन के अलग अलग, कोर का कंपोजिशन अलग है और एज कंपेयर टू क्लैड, ठीक है। तो इस कंपोजिशन वेरिएशन की वजह से है वो स्कैटरिंग सेंटर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो इसे हम बेसिकली एटूनेशन बोलते हैं। और वन इज माइक्रो बेंडिंग, तो कभी क्या होता है कि हम कोर क्लैड इंटरफेस बनाते हैं तो यहां पे जो है वो माइक्रो बेंडिंग का मतलब तो स्मॉल बेंडिंग जो है वो इस तरह से हो जाती है, तो इस वजह से ये बेंडिंग, तो जो सिग्नल है वो यहां पे जब इंसिडेंट होता है तो उसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है, मींस की देयर विल बी चेंज इन द क्रिटिकल एंगल, एंगल यहां पे चेंज हो जाता है, ये माइक्रो बेंडिंग इसे बोलते हैं। तो बेंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे क्रिटिकल एंगल की कंडीशंस जो है वो चेंज हो जाएगी, और जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि क्लैड में जो वो सिग्नल चला जाता है तो लॉस हो जाता है। एंड अनदर इज मैक्रो बेंडिंग, मैक्रो बेंडिंग का मतलब है एक्सेसिव बेंडिंग। यदि कभी आप देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर को बेंड कर देते हैं, तो बेंड करने के बाद जो है, यदि हम यहां से इसको ड्रॉ करें तो एक्सेसिव बेंडिंग की वजह से जो सिग्नल है दैट विल बी पास्ड, यहां से यदि सिग्नल हुआ तो ये अगेन इट इज कम टू द क्लैड रीजन। तो इस वजह से क्या होता है कि यदि हम एक्सेस बहुत ज्यादा उसको बेंडिंग कर देंगे उसकी वजह से भी सिग्नल एटूनेट हो जाएगा, या सिग्नल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बेसिक एटूनेशंस का रीजन है। लॉसेस की हम बात करें तो एटूनेशन की वजह से सिग्नल का लॉस होता है। उसके बाद हम डिस्पर्शन, ब्रॉडेनिंग ऑफ पल्स, और भी कारण है, उसमें से एक डिस्पर्शन भी है जो इंटरमोडल है, इंट्रामोडल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। अब हम बात करेंगे इसको, एक पैरामीटर है एटूनेशन का, वो हम एटूनेशन पैरामीटर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहां से P आउटपुट आया और ये P इनपुट आया बच्चों। तो टोटल जो हम इसको डेसिबल के फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10, अंडरस्टैंड, और ये 10 दैट इज लॉग की बेस 10 P इनपुट अपॉन P आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास है दैट इज अ 10 log P इनपुट, ये डेसिबल का केस है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू 10 log की बेस की पावर 10 P आउटपुट
अपॉन पी इनपुट। इसको इनपुट इन भी लिख लो, चाहे यहां पे इनपुट लिख लो और आउटपुट लिख लो, ठीक है। तो यहां पे ये फिर ये माइनस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये डेसिबल मतलब यूनिट है लॉस का, और फाइबर ऑप्टिक्स में हम 0.2 dB पर किलोमीटर जो है वो तक जो हम एटोनेशन मतलब लॉस को कम कर पाए एज कंपेयर टू द कॉपर केबल, ठीक है। तो डीवी हो गया। अब हम यदि एटोनेशन की बात करें तो हम एक और पैरामीटर्स है, वो है एटोनेशन कांस्टेंट, दैट इज अल्फा। अल्फा को हम ड्राइव करते हैं डीबी पर किलोमीटर। इसको हम ऐसे लिख लें, अल्फा इज डीबी पर किलोमीटर, मतलब 10/L log 10। यदि इसको प्लस करें तो P इनपुट अपॉन P आउटपुट, अंडरस्टैंड। तो P इनपुट अपॉन आउटपुट, और इसको हम अल्फा को हम ऐसे लिख लें, अल्फा इज -10/L log बेस 10 P आउटपुट अपॉन P इनपुट। कोई भी फार्मूला आप जो है वो यहां से, तो ये क्या, ये एटोनेशन कॉफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड द एटोनेशन कॉफिशिएंट। अल्फा -10L क्या है, लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो डीवी पर किलोमीटर, इसके हम बेसिकली डीबी पर किलोमीटर इसका यूनिट है। अब सपोज करो हम इसी पे एक न्यूमेरिकल्स भी बनता है बच्चों। न्यूमेरिकल्स क्या है कि यदि हमारे पास यदि लेंथ इज 5 किलोमीटर फाइबर की है, हमने P इनपुट दिया, दैट इज इक्वल टू 120 माइक्रोवाट, आउटपुट इज 4 माइक्रोवाट। P इनपुट इज 120 एंड P आउटपुट इज 4 माइक्रोवाट एंड टोटल लेंथ। तो हमें क्या निकालना है, एटोनेशन कोएफिशिएंट, कितना लॉस हुआ पर किलोमीटर। तो वो अल्फा इज इक्वल टू 10/L, L इज 5 किलोमीटर, लॉग की बेस 10, P इज 120/40 माइक्रोवाट, ठीक है बच्चों, माइक्रोवाट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log 10 और ये आ गया 30। तो एटोनेशन जो हमारे पास है डीबी, दैट इज 2.96 dB पर किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा लॉस है इफ द ऑप्टिकल फाइबर में हमने वी हैव लॉन्च अ सिग्नल ऑफ power 120 microwatt and the output power is 4 microwatt, then and the length of the optical fiber is 5 kilometer, then what is the loss, what is attenuation loss per kilometer, that is alpha is equal to 2 log 10 30 और 2.96 dB पर किलोमीटर इसका आंसर है। तो ये न्यूमेरिकल्स आता भी है, हमेशा ये आता है एग्जाम में। तो कभी आपको इनपुट दिया गया है, आउटपुट दिया गया है, या फिर आपको आउटपुट दिया गया है और इनपुट आपको कैलकुलेट करना है, लॉस एटोनेशन कोएफिशिएंट आपको दे रखा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि एटोनेशन आपको समझ आया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे और उसमें हम डेरिवेशन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।